तौसीफ साहब, मजबूरी की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या वाकई इतनी मजबूरी पड़ गई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए में कोई खिलाड़ी नहीं है? इतने मजबूर हो गए अब हम क्रिकेट में? एक कैटेगरी रख देना चाहिए थी मेरे ख्याल से। किसको रखते हैं कैटेगरी में अगर रख देनी चाहिए? प्लेयर कोई नहीं, खाली उस पे वो डैश लगा देते। ऐसे ही है, अभी भी है। एक कैटेगरी का है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि एग्जिस्ट कर रही है बट एम्प्टी है। हाँ, एम्प्टी है ना। तो अब उसके लिए एक तरीक़ेकार बनाए। सच्ची बात है, देखें पिछले उसमें जो हुआ, अभी फिर छेड़ेंगे हम। तो चेयरमैन साहब ने अभी भी कहा है कि जो है टीम की को मोराल हाई करे। हम लोग तो बहुत तैयार हैं भाई मोराल हाई करने के लिए। हम कोई ऐसी बात यही करने के लिए तो बैठे हैं। हमारा तो एक बैठे हैं यही। तो ठीक है, अपने मुल्क से हमें वो है, बिल्कुल है। लेकिन जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, उसको सही बात करना कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है, कुछ लोग लीडर्स थोड़ी बन सकते हैं हम और फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे बात है। सिकंदर हमारे यहाँ काफ़ी एक्टिव थे एक टाइम में, फिर वो बोर्ड में चले गए बाद में, और फिर आगे। तो मतलब आई मीन के कुछ लोग हैं करते हैं, लेकिन पॉजिटिव अगर हो ना, कोई भी करेगा पॉजिटिव। यानी कि प्लेयर अगर सही नहीं कर रहा तो मैं कहूँगा उसको, यानी वो एनालिसिस, यानी तनकीद बराए इस्लाह, ना कि तनकीद बराए तनकीद। हाफिज़ साहब, अगर इसी बात को कंटिन्यू किया जाए, अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि खिलाड़ियों को छोड़ दें, अभी फ़िलहाल उन पर तनकीद ना करें, लेकिन हम यही बयान मोहसिन नकवी साहब का अगर पिछले साल में जाते हैं, हम देखते हैं जब इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान वो ये बात करते हैं, फिर उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप आता है, वर्ल्ड कप के दौरान मोहसिन नकवी साहब खुद स्टेडियम छोड़कर बाहर आ जाते हैं पाक भारत मैच में, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं सर्जरी करने की तरफ अब जा रहा हूँ। तो हमें तो वो खामोश करा देते हैं, हम खामोश भी हो जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद फिर खुद क्यों जज्बाती हो जाते हैं? देखिए, उन्होंने कहा क्या? वैसे उन्होंने कहा है कि आप तनकीद ना करें, ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखो। तो तनकीद ना करें, बट हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में किसी को नहीं डालेंगे बस। तो वो ये बता दें कि क्या करें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लोगों को बता दें कि उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर तो ये तनकीद भी नहीं है, तनकीद का मतलब भी फिर समझना पड़ेगा, बेखबरी भी बड़ी नेमत होती है। तो तनकीद का मतलब भी लोगों को समझा दें, वो बहुत बासलाहियत हैं ख़ुद भी, कि तनकीद असल में किसको कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की टीम नेपाल के ख़िलाफ़ बमुश्किल 1 रन से जीती है शाहीन्स की, तो क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? अगर पाकिस्तान की शाहीन्स की टीम डार्विन में पर्थ स्कॉचर्स से 2 मरतबा हार गई है एक इवेंट में, तो उसको क्या कहा जाए? मतलब कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है और पाकिस्तान की हार जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और हम खुश हुए हैं कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची और वहां जाकर खेली, और बड़ा एहसास है हमारे लिए कि हम डार्विन में पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी खेल रही थी, बट वो दूसरी टीम ने और अच्छा। हाँ, तो ये ना थोड़ा सा उनको भी तवज्जो की ज़रूरत है, वो भी गौर करें कि लोग क्यों बात कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं चल रही है, पाकिस्तान के नताइज इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर ख़राब आ रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए? इसको क्या कहा जाए? मतलब आप एक डेस्क पे बैठे हैं, आपने सुबह अखबार छापना है, ठीक है, और आपके पास ये ख़बर आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अफसरों की जो उखाड़ पिछाड़ है वो हो रही है, या आपके पास ये ख़बर आती है कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हार गई है। आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे ना? आप ये तो नहीं लिख सकते ना कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई है। अब अगर वो ये छाप के अगले दिन आप अखबारात में छाप देंगे और लोगों के पास अखबार जाएगा, तो वो लोग पढ़ के क्या कहेंगे? यार हमने तो देखा था हार गई है पाकिस्तान की टीम, लेकिन अखबार ये लिख रहा है कि पाकिस्तान की टीम जीत गई है। तो फिर क्या होगा? इसलिए अगर ठीक है कि लोग, अगर आपको आपकी कारकर्दगी पर, वैसे तो इतने ज़्यादा लोग कह ही नहीं रहे हैं, उनको तो परेशान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी तारीफ़ उनकी इस वक्त हो रही है, इतनी तो शायद अच्छे कामों पर भी लोगों की पाकिस्तान में नहीं हुई जितनी उनकी कुछ ना करने पर पाकिस्तान में इतनी तारीफ हो रही है। क्यों हो रही है? ये तो जो कर रहे हैं वो बताएं। हम कहेंगे सेकंड आया है पाकिस्तान, फर्स्ट नहीं आया। तौसीफ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वक्फे में अभी थोड़ा टाइम है तो बात करूँ। जी बात कीजिए। जी देखिए, मैंने उनकी बात सुनी। देखें, उन्होंने शुरू से लेके अब तक, कल भी उन्होंने कहा कि जी मैंने तो दे दिया, बस वो क्रिकेट का सारा मामलात ऐसे हैं। लेकिन मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्रिकेट के मामलात जो है ना, आपके हाथ में है,
आपको अच्छा बुरा देखना पड़ेगा चेयरमैन साहब, इसलिए कि अगर कोई कप्तान ए से या बी से जाके सी में चला जाए, या और प्लेयर जो किसी के लिए लिख दिया जाए कि क्या नाम है फिटनेस के ऊपर है हमारे 2 प्लेयर, और किसी को, मैं शादाब की बात कर रहा हूँ सीधा कि वो आन के सीधा बी में अगर आ जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, तो वो क्या है फिर ये कि देखिए जब टीमें बनती हैं ना तो हमेशा चेयरमैन के पास जाती हैं और चेयरमैन पूछता है कि हम जितने चेयरमैन, मैं नजम शेट्टी साहब की बात कर लेता हूँ कि हम जब लेके गए हैं उनके पास, वो पूछते, जाहिर है उनको भी अगर इतना नहीं पता तो वो कोई ना कोई तो बताता होगा, सर ये ऐसा है, ये सह रहा है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। लेकिन अभी तो सारा कुछ आपने सिलेक्शन कमेटी, जो कि पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, वो तो हमारे कहने पे ये आके भाग है, वरना तो उससे पहले कोई और टीम अनाउंस कर रहा था। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब के लिए कि हम इस मुल्क में रहते हैं और हकीकत दिल से हम कहें कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम ये टीम ख़राब हो या किसी की बेइज्जती हो, लेकिन जब काम ही ख़राब हो रहे हैं, जैसे कि हाफिज साहब ने कहा, उसमें तो बात करनी पड़ेगी। तौसीफ साहब, एक और चीज़ है कि क्या किसी और टीम के चेयरमैन ने भी ये इजहार किया कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है? क्यों सिर्फ पाकिस्तान के चेयरमैन को ये कहना पड़ा कि मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये मुकम्मल फैसला सिलेक्शन कमेटी का फैसला है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कोई भी कभी कहा उन्होंने, क्योंकि हमने देखा ना, हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके गए जब हम लोग थे, इंजमाम, हम सब, उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या देखा, उसके बाद कहने लगे यार ये फर्स्ट क्लास प्लेयरों के और देख लें, इसको इनके बढ़ाएं, इनको और डालें उनको जिन्होंने परफॉर्मेंस की भी। तो कुछ इस तरह भी लोग होते हैं, और भी कई चेयरमैन ऐसे गए, वो कभी भी, शहरियार साहब थे, वो भी इस तरह, लेकिन आई डोंट थिंक सो। पता साहब है, देखें जिस मनसब पे बैठे हैं ना, उस मनसब की से हट के मैं कहता हूँ, जब उन्होंने ये मनसब लिया हुआ है ना, तो मेरा ख्याल चेयरमैन साहब को एवरीथिंग, अगर वो बहुत एतबार कर रहे हैं ना बहुत लोगों पे, तो फिर वो देखिए मेंटोर का क्या असर हुआ है, उसको भी किसी के कहने पे आप ही के उससे निकाला गया है, वरना वो नहीं निकलते। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सोच विचार कर लें, 1 घंटा निकाल लें और सबकी परफॉर्मेंसेस और ये सब देख लें, और ऐसे लोगों के साथ बैठ जाएं जो फेयर बात करने वाले हों। तौसीफ साहब, ये बात ना, ये रेगुलर हम इस पे डिबेट कर रहे हैं कि जब हमें दिख रहा है कि अच्छा जी ठीक है, प्लेयर्स का एहतसाब हो रहा है, प्लेयर्स आर गेटिंग अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे हैव डन, क्या किया उन्होंने, किस तरह खेला, किस तरह टीम की परफॉर्मेंसेस रही, तो जो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? क्या उनकी सैलरीज में कमी पेशी हुई है? क्या जिस तरह आपने कैटेगरी ए से बी में डाल दिया प्लेयर्स को, उनकी कटौती हुई, तो क्या बाकी जो ये डिसीजन मेकर हैं उनकी क्या कहीं कोई असेसमेंट हुई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। और सीधा मैं डोमेस्टिक से ले लूँ उठा के, उसमें अभी तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे ना। अभी तो जैसे ये मैचेस शुरू हो गए तो हम सब इधर आ गए। डोमेस्टिक में इससे भी बुरा हाल हुआ है, सब ने देखा है। कोई कहीं मैच कर रहे हैं अंडर, एक साथ कोई 10-15 चीज़ें अनाउंस कर दी गई। कोई स्कूल क्रिकेट, कभी कुछ जगह कहाँ है, ग्राउंड्स कहाँ है, ज़रा बताएं तो ग्राउंड है कहाँ? मतलब ये चीज़ें भी आती हैं ना, जिसके अंडर आती हैं उनसे पूछगछ होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है पूछगछ जो है, उन्होंने तो कह दिया ना कि भाई मैं नहीं, सिलेक्शन कमेटी देख रही है। सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक कराची में आन के बैठ गए, उनको यहाँ दे दिया गया है। अगर वो सिलेक्शन कमेटी में है तो मेरा ख्याल है कि 2-2, 3-3 जगह बिठाने का इससे बेहतर है कि कोई और 1-2 लोग ला के ऐसे रखे जाएँ। लेकिन अभी तो जो प्लान किया हुआ है उसी पे हो रहा है, लेकिन इसको बहुत ही थॉरली देखना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल है तनकीद करने वाले भी और पॉजिटिव तनकीद करने वाले भी जो है ना, अब वो फना मांग गए। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होना है। बिल्कुल थक गए हैं बात कर करके कि नहीं जी किसी तरह कोई पॉजिटिविटी आ जाए, किसी तरह कुछ आ जाए। मगर बात वही है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन द रीसेंट टाइम्स ये ट्रेंड बन गया है कि
डुअल जॉब्स करनी है आपने, बिकॉज टॉप टू बॉटम आपको दिख ही यही रहा है कि अगर असद शफीक जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं तो असद शफीक जो है वो कराची का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी संभालेंगे, अजहर अली अगर सिलेक्शन में हैं तो वो यूथ डेवलपमेंट को भी संभालेंगे, मोहसिन नकवी साहब जाहिर सी बात है उनकी दोनों पोस्ट तो हम सबको ही पता है, तो शायद ये एक ट्रेंड बन गया है। बट इस ट्रेंड को और इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आई होप ट्रेंड भी रुक जाए, बट यार डिस्कशन को यहाँ पे रोकते हैं बिकॉज वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो जो टीम ट्राई नेशन और एशिया कप के लिए अनाउंस हुई है उसके हवाले से तौसीफ साहब का क्या मानना है और क्या सोचते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी जारी है और अब ज़रा मूव ऑन करते हैं जहां हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ की शुरुआत होने वाली है 29 अगस्त से, और क्या एक्सपेक्टेशन हो। हाफिज़ साहब, अफ़गानिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो स्क्वाड, कुछ कहीं थोड़ा सा डाउट है आपको? देखिए, एक ही ख्याल पाकिस्तान के लिए जहन में आता है ना कि चूँकि हम काफ़ी महीने हो गए अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान नहीं खेल रहा और हमारे कॉम्बिनेशन में भी मसाइल रहते हैं। कुछ नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, कुछ सीनियर्स जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये अच्छा खेल नहीं सकते हैं जी। अब जब ये जाते हैं ट्राई नेशन सीरीज़ में जो कि एशिया कप से पहले एक तैयारियों के लिए इनको मिली है, वहाँ पर ये किस तरह का खेल पेश करते हैं। बासलाहियत लोग तो मौजूद हैं पाकिस्तान की टीम में, ऐसा नहीं है कि बासलाहियत नहीं है, लेकिन ये क्या उस प्रेशर में उस हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट में रिपीट करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को या नहीं करते हैं। ट्राई नेशन में भी आपने एक से ज़्यादा मैचेस खेलने हैं और जब आप एशिया कप में जाएंगे आपको एक से ज़्यादा मैचेस खेलना है और वहाँ पर आपको एक के बाद एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़ खेलना है। मतलब अगर आप श्रीलंका की बात करें, आप अफ़गानिस्तान की बात करें, आप इंडिया की बात करें, तो ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके ख़िलाफ़ आपको बहुत शानदार क्रिकेट खेलना पड़ेगी तभी आप जीत पाते हैं। तो अब ये देखना ये है कि क्या प्लेइंग 11 होती है, क्या ये वहाँ पर परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर ये ट्राई नेशन अच्छा नहीं शुरू करेंगे तो फिर इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा क्योंकि पैनिक बटन इनका दब जाता है जल्दी और ये फौरी तौर पर बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करें, कोई पिच के ऊपर इल्ज़ाम देना शुरू कर देता है